ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज का प्रश्न कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है कि आज देवशयनी एकादशी के पर्व पे भगवान विष्णु कहीं ना कहीं 4 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए, योग निद्रा के लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मन में कई बार भक्तों के ये प्रश्न भी जरूर उठता होगा कि वो क्या कारण है कि चतुर्मास के लिए भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा को धारण करते हैं। वैसे तो बहुत से पर्वों पे भगवान विष्णु को जो है वो योग निद्रा में दिखाया जाता है। योग निद्रा का क्या अभिप्राय है, बहुत गहरा रहस्य है महाराज। और कहीं ना कहीं तभी तो मैंने आपको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आगे जो योग निद्रा से जुड़ा हुआ वो योग का रहस्य है, शायद उससे भी जल्दी पर्दा जो है वो हट जाए। कोशिश हमारी यही होगी। लेकिन आज का जो प्रश्न है कहीं ना कहीं कि क्यों भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए। ये चातुर्मास का जो कहीं ना कहीं प्रारंभ हो चुका है, जब देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में ही रहेंगे। और जो भगवान शिव है वो फिर कार्यभार संभालेंगे। लेकिन क्यों भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं? हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण है, चाहे वो प्राकृतिक कारण है, चाहे वो पराप्राकृतिक कारण है। और कहीं ना कहीं इससे दो बड़ी बड़ी कथाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो प्राप्त होती हैं। पहली कथा तो यह है कि एक बार कहते हैं कि एक असुर के साथ भीषण युद्ध जो है वो भगवान विष्णु ने किया। तो फिर कहते हैं कि थकावट होने की वजह से विश्राम करने के लिए भगवान विष्णु ने जो है फिर 4 महीने योग निद्रा को धारण किया। जैसे ही वही सेम पीरियड है देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी पे जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। लेकिन एक और कथा है जिसको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है कि एक बार राजा बलि ने 99 यज्ञों के द्वारा कहीं ना कहीं सभी लोगों पे आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। और जब अपना 100वां यज्ञ राजा बलि कर रहे थे तो देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई कि महाराज अब आप ही बचाइए, अगर कहीं इसका यज्ञ संपूर्ण हो गया तो ये सारी त्रिलोकी पे आधिपत्य जो है अपना, चाहे पृथ्वी पे, स्वर्ग पे, हर जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, आप घबराइए मत, मैं देव योग के कार्य के लिए ज़रूर जाऊंगा। और कहते हैं कि वामन अवतार बना करके, अब बहुत सारे लोग उसको बौना अवतार, उन लोगों महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ कि वामन अवतार बना करके भगवान नारायण जो हैं छोटे से ब्राह्मण का रूप बना करके और चले गए राजा बलि के द्वार पे। क्योंकि बलि सबको तृप्त कर रहे थे कि यथावत जो भी ब्राह्मण दक्षिणा मांग रहे थे सबको उनकी इच्छा अनुसार दे रहे थे। तो जैसे ही छोटे से बालक स्वरूपी नारायण जो वामन रूप में वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी कहा कि राजा मुझे भिक्षा दीजिए, या मुझे भी मेरी इच्छा के अनुसार जो दक्षिणा है वो आप दीजिए। तो राजा बलि ने बड़ा मुस्कुरा करके छोटे से वामन रूपधारी बालक को देखा और कहा कि महाराज क्या मांगो, क्या मांगते हो, कितना मांग लोगे? तो कहते हैं कि फिर नारायण ने जब ये कहा, वामन रूपी नारायण जी ने, कि मुझे सिर्फ 4 पग जो है धरती की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ 3 पग धरती आप जो है वो दे दीजिए। तो जैसे 3 पग धरती की बात जो है वो राजा बलि ने सुनी तो वो बड़े एक, जैसे कहते हैं ना कि मजाक उड़ाते हुए एक हंसी आ गई उनको कि मैं आज आपको अपना आधा राज्य तक देने को तैयार हूँ। ब्राह्मण देवता, पहले के असुर भी बहुत धर्मपरायण होते थे, ब्राह्मणों की, सिद्धों की, बैरागियों की, तपस्वियों की, सब जो है वो पूरा मान सम्मान उनका करते थे। लेकिन यहाँ राजा बलि को भी हंसी आ गई कि कहाँ तो मैं महान यज्ञ कर रहा हूँ, किसी ब्राह्मण को बड़ी बड़ी दुधारू गौएँ दान कर रहा हूँ, किसी को मैं दक्षिणा दान कर रहा हूँ, स्वर्ण मुद्रिका दान कर रहा हूँ। लेकिन ये छोटे से ब्राह्मण देवता जो है वो मुझसे सिर्फ 3 पग धरती मांग रहे, छोटे छोटे पाँव हैं, नन्हे 3 पग से कितना जो है वो धारण कर लेंगे अब। लेकिन राजा बलि ने कहा कि महाराज मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि
इतनी भूमि मांग लीजिए जिसमें आपका खुला आश्रम बन जाए, आप तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, और जो भी आपकी इच्छा हो वो दक्षिणा मुझसे मांग लीजिए। लेकिन नारायण परीक्षा लेते हुए वही बातें कि महाराज 3 पग भूमि सिर्फ चाहिए मुझे, दे पाएंगे आप? तो फिर कहीं ना कहीं जैसे ही राजा बलि ने कहा कि ठीक है महाराज, यही सही, मैं तो बहुत कुछ आपको देना चाहता था, अपने 3 पग धरती मांगी है। संकल्प लेने के पहले के ज़माने में और आज भी जो वैदिक तरीका है वो है कि हाथ में जल लेकर के फिर संकल्प किया जाता था बोल करके कि मैं ये कुल, ये गोत, ये चीज़ इनको दान कर रहा हूँ। अब वो स्टैम्प पेपर वाला ज़माना नहीं था ना कि लिख करके दे देते थे कि भैया हाँ ये ज़मीन इनके नाम पे। तो पहले प्रभु को साक्षी मान करके, वरुण देवता को हाथ में लेकर के फिर संकल्प के द्वारा जो है वो दान किया जाता था। तो जैसे ही आप छोटी सी एक डिब्बी जैसी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है, वो आचमनी जैसी ही होती है, थोड़ा सा जल उससे गिराते हैं। बड़े सारे ऋषि मुनियों के पास आपको देखोगे छोटा कमंडल टाइप कवर्ड छोटा सा। तो कहते हैं कि जैसे ही वो जल लेने लगे राजा बलि संकल्प करने के लिए, तो दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य थे उन्होंने कहा कि महाराज जिसको आप दे रहे हैं ना वो कोई छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं है, स्वयं नारायण जो हैं वो अपना रूप धर करके आपके साथ माया कर रहे हैं। सब चीज़ों से चले जाओगे आज, ये राजपाट, ये राजमहल, ये धरोहर और जो यज्ञ तुम संपूर्ण करने की कोशिश कर रहे हो उसको भी कहीं ना कहीं विराम लगाने के लिए आए हैं महाराज। लेकिन फिर भी राजा बलि ने कहा कि महाराज तो इससे बड़ी तो फिर सौभाग्य की बात क्या होगी कि अगर स्वयं भगवान मेरे दर पे आए हैं मांगने के लिए, तो फिर इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो और मैं ना दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा बलि भी बहुत बड़े दानवीर थे। तो कहते हैं कि फिर शुक्राचार्य जी ने क्या काम किया कि वो जो छोटी सी आचमनी थी जिसे जल गिराना था, उसके बीच में छोटा सा रूप बनाया और जाकर के बीच में जाकर के बैठ गए कि जल ही नीचे ना गिरे तो संकल्प नहीं होगा। तो फिर कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने क्या लीला की कि फिर शुक्राचार्य जी की वो गति की कि शुक्राचार्य जी को आज भी एक ही आंख से सारी सृष्टि जो है वो देखनी पड़ती है। कि एक आप कहते हैं कि कुशाली, या आप कई लोग कहते हैं कि एक छोटा सा तिनका उन्होंने लिया और वो जो आचमनी का छेद था जहाँ से जल गिरता था वहाँ पे डाल दिया, और उसके द्वारा क्या हो गया, शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, शस्त हो गई, और एक आंख से शुक्राचार्य जी महाराज को कहीं ना कहीं दिखना बंद हो गया। और फिर जब शुक्राचार्य जी की एक आंख गई तो वो हट गए वहाँ से, तो फिर जल राजा बलि के हाथों में आया। और अब तो ठाकुर जी लीलाधारी हैं भैया, आप धर्म कर्म में, तभी तो कहा गया ना, कोई अगर दान कर रहा हो और बीच में आकर करके आप रोक दें तो उसका भी दोष लगता है। अब चाहे वो गुरु ही थे जो चाहते थे कि ये जो शिष्य मेरा जो कहीं ना कहीं दैत्य कुल का उद्धार हो, 100 यज्ञ पूरे हो जाएं, लेकिन फिर भी धर्म का कार्य तो रोक रहे थे ना। दान कलयुग में बहुत बड़ा अपना उद्धार का एक जो रहस्य है छुपा हुआ, एक उपाय जो है, महा उपाय है, वो दान है। सुपात्र को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ तो राजा बलि तो स्वयं जो है दान कर रहे थे नारायण को, तभी तो कहा गया ना, इस संसार में सबसे मिलियो धाये, ना जाने तो है किस बेस में नारायण मिल जाए। और यहाँ नारायण मिल गए। तो जैसे ही राजा बलि ने संकल्प किया कि महाराज ये लो 3 पग भूमि, और फिर ठाकुर जी ने कहते हैं कि 2 पगों के द्वारा ही सारी पृथ्वी और स्वर्ग जितना भी वो आधिपत्य क्षेत्र था वो सब नाप लिया। अब जब पूरी पृथ्वी ही नाप ली तो क्या रह गया महाराज, स्वर्ग ही नाप लिया तो क्या रह गया महाराज। तो राजा बलि बहुत अचंभित हुए, देखा कि शुक्राचार्य जी ने जो कहा था कि सही है, तो स्वयं भगवान नारायण है जिन्होंने 2 पग के अंदर ही सब कुछ माप लिया, अब क्या किया जाए। तो फिर व्यंग करते हुए ठाकुर जी ने कहा कि महाराज मैंने तो आपसे कहा था कि 3 ही पग भूमि चाहिए, अब 2 तो आपने सब पृथ्वी और स्वर्ग चला गया, अब कहाँ रखो अपना तीसरा पग। तो कहते हैं कि बड़े धीर गंभीर होकर के फिर हाथ जोड़ते हुए राजा बलि ने कहा कि महाराज तीसरा पग मेरे शीश पे रखिए, ये भूमि भी आपकी है। क्योंकि जिन्हें स्वयं नारायण का स्पर्श हो जाए, ऐसे थे राजा बलि। वो 99 यज्ञ का कहीं ना कहीं यही तो फल था कि स्वयं ठाकुर जी को भी आकर के जिसके द्वार पे मांगना पड़े, और जो ठाकुर जी का दिव्य चरण जो है उसकी रज आपके सिर पे लग जाए, इससे बड़ा क्या फल होगा। 99 यज्ञ का जो फल था कहीं ना कहीं वो राजा बलि ने यही पाया कि ठाकुर जी ने अपना दिव्य शीश, कहते हैं राजा बलि के जब शीश पे रखा, कई कहते हैं कि राजा बलि वहाँ से डायरेक्ट ही पाताल लोक के लिए चले गए। ये नहीं हो कि उनका कुछ क्षतिग्रस्त हो गया या उनकी
शारीरिक जो कुछ संरचना बिगड़ गई या मृत्यु को प्राप्त हो गई। कई कहते हैं कि वो सीधा ही पाताल लोक के लिए गए, और वहाँ पे कहते हैं कि जब प्रसन्न हो गए इस कृत्य से भगवान विष्णु, तो उन्होंने कहा, राजा बलि, मैं तेरे इस सत्कार से, इस त्याग से, यज्ञों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो फल स्वरूप, मैं आज आपको वो चीज़ देने के लिए बहुत बहुत खुशी से तैयार हूँ। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज, आपका दिव्य चरण मेरे शीश पे पड़ा, कहीं ना कहीं महाराज पर मुझे वो वरदान दीजिए कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ सदैव आपके दर्शनों, और कहीं ना कहीं आप मेरे द्वारपाल के रूप में जो है वो मेरे लोक में उपस्थित रहिए। तो कहते हैं कि अब वरदान दे दिया था ठाकुर जी ने कि तथास्तु। तो वैसे ही कहते हैं कि आलोप होकर के भगवान विष्णु जो है वो द्वारपाल बन के फिर जो है राजा बलि के वो जो लोक था, अब कई पाताल लोक बताते हैं कि रसातल बताते हैं, वहाँ पे भगवान विष्णु को जो है द्वारपाल बन के रहना पड़ा। किसके लिए? सिर्फ वो जो वर मांगा था राजा बलि ने। अब वहाँ जब बैकुंठ में, अब नारायण तो गए थे वामन रूप धर के कृपा करने के लिए, लेकिन जब वापस नहीं लौटे वहाँ पे, तो माँ लक्ष्मी जो हैं वो परेशान हो गई। कहाँ गए हमारे नारायण ठाकुर जी? बाकी सब देवी देवता भी परेशान हो गए। तो फिर कहीं ना कहीं नारद जी जो सुपर कंप्यूटर हैं कहीं ना कहीं, या जो सुपर इंटरनेट हैं सबका, कि क्या विचरण कहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब पूछा गया तो फिर पता लगा कि नारायण तो पाताल में है राजा बलि के वर के अनुसार। तो फिर माँ लक्ष्मी ने ठानी कि कैसे करके ठाकुर जी को वापस लेके आना है। तो एक वृद्धा महिला का रूप बना करके कहते हैं कि रोते हुए वो जो राजा बलि का लोक था वहाँ पे माँ लक्ष्मी गई और ज़ोर ज़ोर से रुदन करना शुरू कर दिया। अब जैसे राजा बलि आया, वो तो दानवीर तो थे ही, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चिंता है कि आप विलाप क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा कोई भाई नहीं है और मैं किसे राखी बांधूं, या जो है रक्षा सूत्र किसकी कलाई पे बांधूं? तो राजा बलि ने कहा कि बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, आप मेरी कलाई पे बांध दीजिए, अगर इससे आपको शांति मिलती है तो आप मेरी कलाई पे रक्षा सूत्र बांध दीजिए। तो वैसा ही फिर जो है माँ ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, और फलस्वरूप फिर राजा बलि ने कहा कि अब आपने भाई के रूप में मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, तो मैं आपको कोई उपहार जो है वो देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो आपकी मनपसंद चीज़ हो, मेरे अंदर वो ठाकुर जी की कृपा का एक प्रसाद है मेरे ऊपर कि जो भी सामर्थ्य चीज़ आपको चाहिए वो मैं आपको देने में सक्षम हूँ, आप मांगिए निसंकोच मुझसे। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि महाराज, आप कह तो रहे हैं पर शायद दे नहीं पाएंगे। तो राजा बलि ने फिर कहा कि नहीं, आप जाकर के देख सकती हैं, स्वयं नारायण जो है वो द्वारपाल के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, मुझ पर ठाकुर जी की कृपा है कि जो आपको चाहिए आप बस मांगिए, और मैं आपको देना वो चाहता हूँ कि जो आपकी मनपसंद वस्तु हो, मैं यहाँ से आपको तृप्त करके भेजना चाहता हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी ने, कहते हैं कि वर के रूप में फिर स्वयं नारायण को ही वहाँ पे राजा बलि से वापस मांग लिया। लेकिन जब वर मांग लिया, अब जैसा कहा था वचन, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो राजा बलि ने भी कह दिया कि महाराज जाइए माँ। लेकिन कहीं ना कहीं राजा बलि बहुत दुखी हो गए क्योंकि रोज़ नारायण का उनको दर्शन हो रहा था। तो फिर चलते चलते ठाकुर जी ने कहा कि राजा बलि, आप मेरे अनन्य भक्त हैं और मैं वहीं हमेशा विराजमान हूँ जहाँ मेरे भक्त हैं, भले ही कोई देख पाए ना देख पाए। तो मैं आपको वरदान देता हूँ चलते चलते कि आपका मन आप छोटा ना करें, कि 4 मास के लिए देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक मैं एक मूर्त रूप से आपके ही लोक में निवास करूँगा, और वहाँ ऊपर बैकुंठ में 4 महीने के लिए जो दूसरा मूर्त स्वरूप मेरा होगा वो योग निद्रा में रहेगा। तो यही एक वो मान्यता प्राप्त जो बहुत बड़ा कारण है कि क्यों भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। अब यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में है, लेकिन वो जो एस्ट्रल ट्रैवल है पुराना, कि अपने शरीर को छोड़ करके आत्मिक रूप से या अपने सूक्ष्म शरीर से किसी भी लोक में चले जाना, भगवान नारायण के लिए करना कौन सी बड़ी बात है। तो हमें तो लग रहा है कि भगवान योग निद्रा में है, भगवान सो रहे हैं, लेकिन योग निद्रा का बहुत बड़ा गहन रहस्य है। क्या है योग निद्रा
और कैसे कम अवधि पे कई बार निद्रा भी पूरी हो जाती है और कई बार समाधि का वो प्रारूप भी योग निद्रा के द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाता है, जहाँ आदमी सो भी रहा है और जाग भी रहा है, दोनों चीज़ें। लेकिन ये एक गहन रहस्य है योग निद्रा का कि क्या है योग निद्रा, कैसे किया जाता है और क्या क्या लाभ हैं। तो आगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी वो जो योग का ये गुप्त रहस्य है योग निद्रा का, वो आप तक लेकर के हम लोग आएँ। और कहीं ना कहीं हमारी तो कोशिश ही यही है कि जो भगवान शिव ने, भगवान ठाकुर जी ने जिन जिन योग मार्ग के द्वारा लोक कल्याण के लिए कुछ चीज़ों का विस्तार किया है, कुछ चीज़ों का ज्ञान दिया है, वो सब तक उन सुपात्रों तक पहुंच जाए जो भक्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा है। कहीं ना कहीं दास की कोशिश तो वही है। पर हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये जो चातुर्मास का कहीं ना कहीं समय है, जब प्रारंभ हो जाएगा आगे आके पावन श्रावण मास का भी, तो कहीं ना कहीं ये भी साधनाओं के लिए हर एक समय उपयुक्त है। बहुत सारे लोगों को अब दूसरी मान्यताएं हैं, 4 मास के लिए जी हम जो दूसरी वैष्णव दीक्षा वाले हैं कि हम कोई अच्छा कर्म नहीं करेंगे, हम घर नहीं बनाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करवाएंगे किसी का। लेकिन पूजा पाठ के लिए, भक्ति के लिए कोई भी समय जो है वो खराब नहीं है, हर एक समय अनुकूल है। चाहे दिन हो, चाहे रात्रि हो, चाहे मध्याह्न काल हो, चाहे मध्य रात्रि हो, चाहे अर्धरात्रि हो, भगवान का नाम लेने का कोई निश्चित काल या निश्चित समय नहीं है। लेकिन हाँ, फल में कम या ज़्यादा बढ़ोतरी और कटौती होती रहती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा करेंगे, संध्या काल के दौरान आप पूजा करेंगे, उसका अलग फल है। जो तुरैया संध्या, वो रात की मध्य रात्रि संध्या है, जो श्री साधना करने वाले साधक हैं, उनका अलग अलग फल है। लेकिन होगा सब ठाकुर जी की कृपा से, होगा सब भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि जिन्होंने वो दिव्य मार्ग बताया है, अगर वो मार्ग ही ना बताते तो क्या आप साधन बना पाते, क्या आप उसकी प्रैक्टिस कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो चातुर्मास का कहीं ना कहीं ये समय है, बहुत बहुत बड़े बड़े वैष्णव दीक्षा वाले जो हमारे भक्त हैं, कठोर से कठोर तप भी करते हैं, व्रत के अनुष्ठान भी करते हैं, साधनाएं भी करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो आत्मिक रूप से अपने भक्तों के आसपास हमेशा विचरण करने वाले ठाकुर जी हैं। लगता होगा बहुत सारे लोगों की वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में हैं, लेकिन आत्मिक रूप से अपने भक्तों के आसपास हो सकता है भगवान ठाकुर जी विचरण कर रहे हों। भगवान शिव की भी वो जो भक्ति का मास शुरू होने वाला है, क्या ठाकुर जी भी उसमें सम्मिलित होते हों? अपने भक्त राजा बलि के घर जा कर के उसकी भक्ति को स्वीकार करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेना, यही तो है हमारे ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी 4 महीने में कब आत्मिक रूप से कहाँ होंगे, ये एक गहन रहस्य है, ये महामाया का रहस्य है, ये त्रिदेवों का रहस्य है। तभी तो कहते हैं ना कि फिर जैसे ही ठाकुर जी जाएंगे तो भगवान शिव की डबल ड्यूटी शुरू हो जाएगी। यही हरिहर का जो भेद है, जब आप बहुत गहन चिंतन में जाएंगे तो सब भेद खत्म हो जाएंगे कि वो बड़े हैं या वो बड़े हैं, या हमारी ये कुल मर्यादा तो हम बड़े हैं, उनकी कुल मर्यादा तो वो छोटे हैं। नहीं, सब भेद जो है, जब ओमकार के रहस्य में आप आगे जाएंगे, त्रिदेवों की और कृपा की गहराई में आप जाएंगे, सब भेद जो है वहाँ ख़त्म हो जाएंगे। सब रहस्य, कई बार कुछ एक ऐसे दिव्य रहस्य हैं, जैसे ये योग निद्रा का रहस्य है ना, कि अपने शरीर को यहाँ छोड़ा और फिर आत्मिक रूप से सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी भी लोगों के भ्रमण के लिए चले गए, जो किसी दूसरे को पता ही नहीं। अब लग रहा है कि महाराज तो यहाँ बैठे हैं, आंखें बंद करके समाधि ले रखी है, लेकिन हो सकता है कि वो सूक्ष्म रूप से किसी और जगत में घूम रहे हैं, हो सकता है वो सूक्ष्म रूप से बैकुंठ चले जाएं, हो सकता है वो सूक्ष्म रूप से कैलाश पे चले जाएं। लेकिन आपको लग रहा है कि भाई तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से, आत्मिक रूप से वो कहाँ विचरण कर रहे हैं, ये एक गहन रहस्य है। और ऐसे ही रहस्यों के लिए आगे भी जो हमारी कोशिश रहेगी, ये वो जो योग निद्रा से जुड़ा हुआ रहस्य है, या कुछ एस्ट्रल ट्रैवल के रहस्य हैं, सूक्ष्म शरीर की यात्राओं के रहस्य हैं, तो आगे भी हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए वो अच्छी अच्छी वीडियोस कहीं ना कहीं गहन रिसर्च के बाद, चर्चा के बाद, उस जानकारी के संग्रह के बाद आप तक एक अच्छी सी ज्ञानवर्धक वीडियोस लाने की हमारी कोशिश है। लेकिन आपका भी प्रेम जब हमें मिलता है, चाहे वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो आपकी प्रेम के द्वारा एक हमारी ऊर्जा बनी रहती है कि हमें अभी और, ये दिल मांगे मोर कि अभी और मेहनत करनी है, कुछ ऐसे
आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, कुछ ऐसी हमारी हिस्ट्री है जिसके बीच में बहुत सारे लाभदायक जो रहस्य हैं वो छिपे हुए हैं, जो मानव कल्याण के लिए अति आवश्यक है। तो जितना दास को मिल सके दास ने वो आपको देने की कोशिश करनी है। आज हमने चर्चा की कि क्यों, क्या वो कारण है कि भगवान विष्णु जो है 4 महीने के लिए चातुर्मास के लिए योग निद्रा में जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों ने, साधुओं ने, दिव्य सन्यासियों ने ठाकुर जी की दिव्य लीला को अपने अपनी तरह से गाया है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आगे भी बहुत सारे कुछ गुप्त रहस्य हैं, गुप्त गहन चर्चाएं हैं ज्ञान की जो आने वाली हैं कहीं ना कहीं और बहुत कुछ है जो शिव शक्ति होम चैनल पे आने वाला है। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सभी भक्तों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।